एक किला जहां सदियों पुराना श्राप आज भी जिंदा है, जहां हर कदम पर छुपा है मौत का साया और हर दीवार पर लिखा है खौफ का इतिहास। 4 दोस्तों ने उस किले का रहस्य जानने की गलती की, लेकिन जो हुआ वो उनकी कल्पना से परे था। क्या आप इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी में गांव के बाहरी इलाके में एक प्राचीन किला है जिसे लोग मृत्यु का किला कहते हैं। गांव वाले बताते हैं कि इस किले में कोई गया तो कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन किसी के पास इस बात का पक्का सबूत नहीं है। समय के साथ इस किले की कहानियां लोगों के डर का कारण बन गई। 4 दोस्त राहुल, सीमा, अदिति और विक्रम शहर के कॉलेज में पढ़ते थे और रोमांचक अनुभवों के शौकीन थे। एक दिन उन्हें मृत्यु का किला के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ने को मिला। उनके मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने फैसला किया कि वे इस किले के रहस्य का पता लगाएंगे। विक्रम ने मजाक करते हुए कहा, अगर ये सच में भूतिया है तो हमें YouTube चैनल पर वायरल होने में देर नहीं लगेगी। सीमा थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन बाकी दोस्तों के दबाव में वह भी तैयार हो गई। चारों ने एक रात किले की ओर जाने का फैसला किया। रात का समय, सुनसान रास्ते और जंगल से गुजरते हुए उनकी गाड़ी किले के पास रुकी। किला बाहर से ही खौफनाक लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी दीवारें, उखड़ी सीढ़ियां और पेड़ों की फुसफुसाहट माहौल को और डरावना बना रही थीं। किले में घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कुछ कहा हो। अदिति ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने उसे शांत किया, यह केवल हवा है। लेकिन सीमा को लग रहा था कि कोई उनकी हरकतें देख रहा है। वे किले के अंदर पहुंचे। वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। एक दीवार पर खून जैसे लाल निशान थे जिनसे मुझे बचाओ लिखा हुआ था। विक्रम ने कहा, क्या ये किसी का मजाक है? लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके पैरों के नीचे जमीन कंपकंपाने लगी। चलते चलते उन्हें एक पत्थर का फर्श दिखा जो थोड़ा उभरा हुआ था। राहुल ने कहा, यहां कुछ दफन है। वे चारों मिलकर पत्थर को हटाने लगे। जैसे ही पत्थर हटा, वहां एक पुराना बक्सा मिला। बक्से में एक पुरानी किताब और एक महिला की तस्वीर थी। तस्वीर देखकर सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। यह वही है जिसे मैंने किले के दरवाजे पर देखा था। किताब के पन्ने फट चुके थे, लेकिन जो पढ़ने लायक था उससे पता चला कि किला एक रानी का था जिसे धोखे से युद्ध के समय मार दिया गया था। मरने से पहले रानी ने श्राप दिया था कि जो भी इस किले में कदम रखेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह तो केवल कहानी है। लेकिन तभी एक भारी आवाज गूंजने लगी। अचानक उनकी टॉर्चें बंद हो गईं। अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई एक महिला की थी जो सफेद कपड़ों में थी और उसकी आंखें जल रही थीं। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब में केवल एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। वे किले से बाहर भागने लगे, लेकिन गलियारे अचानक बदलने लगे। जो रास्ता बाहर जाने वाला था वह बंद हो गया। हर तरफ से सीढ़ियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। अदिति चिल्लाई, ये जगह हमें खेल बना रही है। राहुल ने कहा, हमें साथ रहना होगा, अलग हुए तो बचना मुश्किल होगा। भागते भागते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर वही महिला की तस्वीरें थीं और बीच में एक सिंहासन रखा था। सिंहासन पर बैठी वही परछाई उन्हें देख रही थी। तुमने मेरे किले में घुसने की हिम्मत कैसे की? उसने गुस्से में कहा। रानी की आत्मा ने बताया कि जब वह जिंदा थी तब उसके विश्वास पात्रों ने ही उसे धोखा देकर मार दिया था। तभी से उसकी आत्मा किले की रक्षा कर रही है और जो भी यहां आता है वह उसे नहीं छोड़ती। तुम सब अब यहीं रहोगे मेरे साथ। उसकी आवाज गूंजने लगी। चारों ने बचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंतिम चीखें कमरे में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने किले के बाहर उनकी गाड़ी देखी। गाड़ी के शीशे पर खून से लिखा था, कोई वापस नहीं आएगा। उन 4 दोस्तों का नाम भी गांव की कहानियों का हिस्सा बन गया। रुको रुको, कहानी पूरी नहीं हुई। क्या आप जानना चाहते हैं उस मंदिर का खौफनाक सच, जहां जाने वालों का कोई नाम और निशान नहीं बचता? तो अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। अभी इस वीडियो पर क्लिक करें और ये रहस्यमयी सफर
मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब इतना सुनो मत, जल्दी से वीडियो